इतिहास गवाह है, जब भी कोई हॉरर मूवी आती है अगर उसमें कॉमेडी तड़का लगा दिया जाए, माँ कसम वो मूवी ऑडियंस के दिलों में राज तो करती ही है, जबकि पैसों की दुनिया में ये बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देती है। ऐसा ही कुछ अब राजा साहब के साथ होने वाला है। बाकी कितना होगा ये तो फिलहाल बता नहीं सकते, क्योंकि वो तो राजा साहब थिएटर्स में आने के बाद ही डिसाइड करेगा। बट क्रिएटिविटी के मामले में 100 में से 1000 नंबर लेकर आता है राजा साहब का कॉमेडी हंटेड टीजर, क्योंकि इसमें जो भी दिखाया गया है हंसी के साथ साथ हार्ट पर अटैक करने वाले खतरनाक विजुअल्स भी दिखाए गए हैं। एक ऐसा महल जो पहले कभी किसी बादशाह का हुआ करता था, धन दौलत खजाना शोहरत से भरा ये शहंशाह एक न एक दिन तो ऊपर चला ही जाएगा। लेकिन उस महल में पड़े खजाने का क्या? कुछ नहीं भाई साहब, वही शैतान उस खजाने की रखवाली करने वाला है, क्योंकि वो दौलत सीधा उसके रूम में बसती है, इसलिए वो वहाँ का भूतिया शहंशाह कहलाता है। वैसे आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि उस भूत को फिलहाल हम अजीब बदकिस्मत टाइप का शैतान कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ खजाना रहेगा वहाँ लुटेरे तो आएंगे ही। बात तो सही है। इसीलिए उस भूतिया महल की जानकारी हमारे भाई साहब को आ जाती है। अब खजाने पर अपना दावा ठोकने वो चले आते हैं। ऐसे में देखना ये हो जाता है कि इस हंटेड महल में जीत शैतान की होगी या फिर हमारे राजा साहब की, जिसका रिजल्ट हमें 5 दिसंबर को पता चल जाएगा। बाकी टीजर देखकर लगता है पूरे मूवी का सबसे मेन प्लॉट हॉरर प्लस कॉमेडी के साथ अटैच है। कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हमें देखने को मिले हैं जो कुछ हद तक बोरिंग पकाऊ टाइप के लगते हैं, मतलब लव स्टोरी इसमें भर भर के डाली गई है। ऐसे में ये हंटेड कॉमेडी के साथ परफेक्ट बैठ पाएंगी या नहीं ये तो मूवी में ही पता चलेगा। और जब बात हॉरर टाइप के सिनेमा की आती है तो उसमें बेटर से भी बेटर विजुअल्स दिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वीएफएक्स, क्योंकि बिना वीएफएक्स से ऐसी क्रिएटिविटी इम्पॉसिबल है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जबकि राजा साहब का टीजर वीएफएक्स के मामले में कुछ हद तक बढ़िया लग रहा है। टीजर में कुछ ऐसे सीन्स है जो काफी फ्रेश और नए लगते हैं, जिसमें शैतानी दुनिया को दिखाना, महल के अंदर का डरावना माहौल, लगभग हर एक हॉरर शॉट्स में मेकर्स ने खूब पसीना बहाया है। ऐसे में राजा साहब एकदम प्योर यूनिक कंटेंट के साथ पैन इंडिया लेवल का सिनेमा हो जाता है। जिसने जाट मूवी में अपने बीजीएम से पूरे थिएटर को हिला कर रख दिया, वही भाई साहब ने राजा साहब को अपने जबरदस्त बीजीएम से ट्रिब्यूट दिया है। जबकि इतिहास गवाह है ये किसी को निराश नहीं करते, भले ही कंटेंट ठा हो जाए। ऐसे में थमन सर का राजा साहब के साथ कॉम्बिनेशन वाकई इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी जो अपोजिट कैरेक्टर होने वाला है कौन? संजय दत्त। इसने भूतनी में तो दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कुछ बची हुई इज्जत अब उसने राजा साहब में लगा दी। तो इस बार इनके हॉरर बिल्डअप को सलाम है भाई साहब, वाकई सीरियस टाइप के शैतान लग रहे हैं। तो ऐसा है मेरे दोस्त, पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप किसी एक्टर को हर क्वालिटी टाइप की कैटेगरी में खोजते हो तो आपको सुनहरे पन्नों पर प्रभास ही मिलेगा। इनसे एक्शन होता है, वायलेंस होता है, इनका अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस होता है, और अब हॉरर कॉमेडी, इसी तो कहते हैं असली पैन इंडिया स्टार। वैसे पैन इंडिया से याद आया, ये भी मूवी उस लेवल की होने वाली है जिसे आप फैमिली के साथ देखना डिजर्व करते हो। इंटरनेट बता रहा है पूरे 450 करोड़ का रुपया राजा साहब के लिए लगाया गया है, और टीजर से लगता है सच में लगाया है। बाकी अगर आप उन 4 लोगों के ताने को दिल पे लेते हो, मतलब ऐसा वीएफएक्स तो ये तो वो दुनिया भर का कचरा, अगर ऐसी सोच आपके दिमाग में इस टीजर को देख के लगती है, फिर तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यार एक तो पूरा बॉलीवुड साउथ वालों की नकल मार रहा है, जबकि साउथ वाले हमें कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आप इसमें लॉजिक ढूंढ रहे हो, तो आपको किस लेवल का सिनेमा चाहिए? जगन्नाथ प्रभु, क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूँ फिर मूवी देखो ही मत। ओवरऑल पूरे टीजर को एक जुबान में बोले तो हॉरर कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 में से 1000 नंबर इसको मिलेंगे। प्रभास हर टाइप के कंटेंट में अपना बेस्ट देते हैं, इस बार भी बढ़िया लग रहे हैं। बार बार एक्शन वायलेंस देख देख के ऑडियंस पक गई है, इसलिए कुछ नया दिया है, बढ़िया लगा। शक करने वाली बात सिर्फ एक ही लग रही है, इसमें लव स्टोरी भी डाली गई है। बाकी हॉरर कॉमेडी के साथ ये कितनी परफेक्ट बैठ पाती है मूवी देखने के बाद पता चलेगा। वैसे आपको टीजर कैसा लगा, आंसर बता दीजिए। प्लीज एक लाइक, बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। आते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय दोस्तों। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen